बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, आज जो हमने पढ़ना है ये शेप्स के बारे में पढ़ना है। तो आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है इलस्ट्रेशन का। यहाँ पे ये पूरा टैब है इलस्ट्रेशन का। तो इसमें क्या है कि इसमें आपके पास जो ऑप्शन है मेन है ये वाला शेप्स का ऑप्शन। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा कमाल का है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और जैसे टेबल था बहुत इम्पोर्टेंट था, तो इसी तरह से शेप्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी काम होते हैं जो डिज़ाइनिंग से मुताल्लिक़ होते हैं उन सब में ये शेप्स इस्तेमाल होती हैं। देखिए ये शेप्स का, इससे पहले देखें यहाँ पे इन सब पिक्चर का एक ऑप्शन है। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पिक्चर लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, पिक्चर में जाते हैं। यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने डिवाइस मतलब कंप्यूटर से अपलोड करनी है या ऑनलाइन पिक्चर लेनी है। तो कंप्यूटर से लेनी हो तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो आपको पूछता है कि भाई पिक्चर आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है। तो डेस्कटॉप पे चले हैं। अगर कोई पिक्चर डेस्कटॉप के फोल्डर में जाएं तो यहाँ जो भी पिक्चर होगी आपके पास पड़ी हुई तो आप उसको ले सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने कहा कि ये मैं एडोब प्रीमियर का आइकॉन बना हुआ है तो ये ले लूँ, तो ये इस तरह से आपके पास एडोब प्रीमियर का जो आइकॉन है ये आ जाएगा। इसको छोटा बड़ा करना है तो ये देखिए यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ होती है, देखें अब ये ना ऐसे मूव नहीं हो रहा। मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो ये दाएं बाएं नहीं जा रहा। ये देखें, ये इसलिए नहीं जा रहा कि अभी जो इसकी जो सेटिंग है ये इन लाइन के ऊपर सेट है। मतलब जैसे ये कर्सर लिखा हुआ है ना, आपका ये कर्सर नज़र आ रहा होगा, ये ब्लिंक करता हुआ आपको यहाँ पे ये। तो अब मैं इसको पीछे करता हूँ। अब मैं इसको ऐसे आगे करूँगा स्पेस दूंगा तो ये मूव करेगा, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है अभी इन लाइन के ऊपर इसकी सेटिंग हुई है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें या इसके ऊपर क्लिक करके आपके पास यहाँ पे एक टैब आ जाता है लेआउट का टैब, पिक्चर फॉर्मेट का। तो आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास रैप टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास अभी जो इसकी सेटिंग है ये इन लाइन विद टेक्स्ट है। मतलब यह है कि जैसे टेक्स्ट एक लाइन में चलता है वैसे ये भी उसके हिसाब से ये एज अ टेक्स्ट ट्रीट हो रही है। इसके बाज़ औक़ात फ़ायदे भी होते हैं और बाज़ औक़ात इसके, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर हम जैसे एक नॉर्मल लिखाई लिख रहे होते हैं ना, एक आम सी लिखाई लिख रहे हैं, तो उस आम सी लिखाई के अंदर हम आइकॉन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहीं पे गुड का साइन लगा लिया, कहीं क्रॉस का साइन लगा लिया, तो वो हमें चाहिए होते हैं एक लाइन के ऊपर ही चाहिए होते हैं, कोई लाइन से हटे ना। उसके लिए फिर हम ये सेटिंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे ये चाहिए कि जो पिक्चर लिखी हुई है ये मुझे फ्रंट पे चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेटिंग है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब ये है कि अब ये मूव कर सकती है। अब ये बिल्कुल आज़ादी है इसमें, जहाँ चाहे मूव कर लें। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या, मैं आपको थोड़ा टेक्स्ट भी हो फिर समझ आएगी और अच्छी तरह से। ये टेक्स्ट आ गया ना। अच्छा, पहले जो इसकी इन लाइन वाली सेटिंग थी उसको समझें ज़रा। पिक्चर लेके आना आसान, एक ही बात है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरे पिक्चर है ना ये यहाँ पे आए। इसको मैं सेलेक्ट किया है, यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट में गए, रैप टेक्स्ट में गए, इन लाइन विद टेक्स्ट कर दिया। अब मैं इसको पकड़ूँगा और यहाँ पे रख दिया डॉक्यूमेंट के आखिर में। तो देखें अब ये बिल्कुल लाइन के साथ है। इसको आप मज़ीद छोटा कर लें, यूँ छोटा कर लिया। अब इसका फ़ायदा क्या है, अभी अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैं टैप कर रहा हूँ तो कर्सर के साथ मूव कर रहा है, पीछे कर रहा हूँ तो ये मूव कर रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा जब मैं इसको बड़ा करूँगा ना, टेक्स्ट को तो ये इसके साथ रहेगा, ये कहीं चेंज नहीं होगा। अगर मैं फ़र्ज़ कर इसको कहता हूँ ये यहाँ पे आनी चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगी। तो बाज़ का हमें जब काम करते हैं तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो कि पिक्चर होती पिक्चर है लेकिन हमें टेक्स्ट में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। बाज़ का गुड का साइन इस्तेमाल करना पड़ता है या क्रॉस के साइन या कोई और सिंबल का भी कैंची का साइन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम इसकी जो सेटिंग रखते हैं वो इन लाइन विद टेक्स्ट रखते हैं ताकि आसानी के साथ मूव हो और कर्सर के साथ मूव हो। जैसे हम इसको स्पेस दें तो इसके ऊपर फ़र्क पड़े। ये तो एक ऑप्शन हो गया। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, पहले उसकी सेटिंग में कर लेता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो अब देखेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ गया। अभी आगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ गया, मतलब ये टेक्स्ट के आगे है, टेक्स्ट इसके पीछे। अब मैं अगर टेक्स्ट को बड़ा करूँ छोटा करूँ, इसकी साइज़ की इसकी पोजीशन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना ये आगे हो रही है ना ये पीछे हो रही है, लेकिन ये है आगे। मतलब ये कि आसानी के साथ मूव भी हो सकती है, इसकी वजह से टेक्स्ट भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो ये एक ऑप्शन डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पिक्चर के टैब में जाते हैं। इसमें और ऑप्शंस भी हैं, जैसे स्क्वायर वाला करके देखें तो ये क्या है, अब ये होगा टेक्स्ट के दरमियान।
बाज़ का हम देखते हैं ना रिसालों के अंदर तस्वीरें आ रही होती हैं, उसमें क्या होता है अगर एक इमेज यहाँ पे तो टेक्स्ट खुद ही उसके साइड से जा रहा होता है। इसको अगर जस्टिफाई कर दूँ तो देखें कैसा खूबसूरत लगता है अब ये। तो ये भी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर आप शुरू में रखना चाहते हैं तो आप शुरू में रखें, तो ये अच्छा ऑप्शन होता है। दोबारा इसमें जाते हैं, इसके अंदर एक टाइट के ऑप्शन है, ये सारे एक ही जैसे हैं, आप जैसे देखें यूँ कर सकते हैं। फिर दोबारा जाते हैं, इसमें एक होता है बिहाइंड टेक्स्ट। बाज़ का हम कोई तस्वीर ले आते हैं, पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं, फिर हम चाहते हैं यार वो टेक्स्ट के पीछे चली जाए, ये लिखाई आगे हो ये पीछे हो जाए, तो फिर हम इसको बिहाइंड दी टेक्स्ट कर लेते हैं। देखें ऐसे अभी पीछे चली जाती है। अच्छा, एक और इसमें चीज़ देखने वाली है, देखें जब ये पिक्चर आपकी टेक्स्ट के पीछे चली जाती है ना, आपने कोई पिक्चर लगाई और आपने कहा लिखाई ऊपर हो, पिक्चर पीछे चली जाए, और बाद में आप चाहते हैं यार मैं इस पिक्चर को पकड़ूं, अब देखें ये पकड़ने में नहीं आ रही, सिलेक्ट नहीं हो रही। यहाँ खाली जगह यहाँ पे तो हो रही है, लेकिन बाज़ का आपके पास टेक्स्ट इतना ज़्यादा होता है कि ये होती नहीं है। जैसे यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो सिलेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं होती। अब क्या करें, ये बंदों के लिए ना अज़ाब बन जाती है कि यार अब पिक्चर को कैसे मूव करें। और इन छोटे छोटे मसले हल करने के भी हम बहुत पैसे लेते हैं, पता है। अब अगर ये सिलेक्शन करनी है तो कैसे करते हैं, आपने होम के टैब में आना है। होम के टैब में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट का, इसमें जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का, आपने इसको क्लिक करना है। अब आप क्लिक देखें, जब आप इसके ऊपर आएँ तो ऑटोमेटिकली कर्सर चेंज हो गया, ये देखें। अब ये देखें ये 4 वाला इसके ऊपर निशान बना हुआ आ गया। तो अब ये आराम से इसको सिलेक्ट कर लेगा और पकड़ भी लेगा। फिर आप इसको जाएँ और इसको फॉर्मेट में जाके इसका रैप टेक्स्ट में जाके इसको फ्रंट पे कर दें, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें, फिर ये आसान हो जाता है। तो अगर कभी ऐसी हो कि आपकी तस्वीर टेक्स्ट के पीछे आगे लिखाई आ जाए, तस्वीर पीछे चली जाए और वो आपसे सिलेक्शन ना हो रही हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने होम के टैब में जाना है, यहाँ से सिलेक्ट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। इसका मतलब है कि अब ये टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा, अब ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से करके। अच्छा जी, ये पिक्चर हो गई। इसी तरह से ये पिक्चर एक ही पिक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इंसर्ट में जाते हैं ना, तो जो ऑप्शन आप इस पिक्चर के साथ कर सकते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आप इन इमेजेस के साथ भी कर सकते हैं। तो इसको वन बाय वन थोड़ा और देख लेते हैं इसकी तफसील। आप इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट पिक्चर का, नीचे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पिक्चर। जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाला आपके पास एक पूरा एक पैनल खुल जाता है फॉर्मेट पिक्चर के नाम से। सॉरी, मैंने क्या कुछ और खोल दिया, फॉर्मेट पिक्चर। तो ये आपके पास पूरा पैनल खुल जाता है पिक्चर का। आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो अब ये पिक्चर पूरा फॉर्मेट खुल गया। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन होता है ये फिल का और ये लाइन का। हाँ, राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पिक्चर पे जाएंगे, ये वाला ऑप्शन, तो पूरा पैनल खुल जाएगा। तो इसके ऊपर आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। पहला होता है फिल का, मतलब आप इसके अंदर क्या कलर भरना चाहते हैं। अभी क्योंकि एक आइकॉन है, ये पहले से कलर भरा हुआ है, तो इसमें कलर भरने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं इसको हटाता हूँ और मैं इधर शेप्स में जाता हूँ, तो यहाँ से एक बॉक्स ले लेता हूँ। ये मैंने बॉक्स ले लिया, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर ऑप्शन है, अगर आपने इसके अंदर कलर भरना है तो देखिए यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। ये बने बनाए ऑप्शन इसने ना रेडीमेड टेम्पलेट बने हुए हैं, आपने इनमें से कौन सा कलर का लेना है। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो आप इसको ले लें। ये बने हुए कुछ पैटर्न उसने बना के रखे हुए माइक्रोसॉफ्ट ने, अगर आप इसमें से यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन अगर आप चाहते नहीं अपनी मर्ज़ी का कलर भरना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जाएं, इसमें से जो कलर भरना है वो भर दें। मोर ऑप्शंस, नो कोई कलर नहीं भरना तो नो फिल कर दें, मतलब कोई कलर नहीं चाहिए। कोई और कलर चाहिए तो मोर कलर्स में जाएंगे, ये कलर्स हैं। फिर यहाँ पे ये कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कलर चूज़ करके भर सकते हैं जो भरना हो। अच्छा, और ओके कर देंगे तो ये चेंज हो गया। इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, फिल में जाते हैं, मोर कलर्स में जाते हैं, यहाँ पे एक ओपेसिटी का, ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन होता है। तो इस ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन से आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अभी तो देखें इस पिक्चर के आर पार नज़र नहीं आ रहा हमें, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसके आर पार नज़र आए तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दें। ओके करेंगे तो देखें ऐसा हो गया।
नॉर्मल पिक्चर के अंदर भी हो सकता है ये नॉर्मल में डिपेंड करता है, जो आम पिक्चर होती है ना, 1 मिनट लेके चेक कर लेते हैं ना। ये हर एक के अंदर मुश्किल ही होता है, लेकिन देख लेते हैं, क्योंकि हर पिक्चर की जो ये जो इसके अंदर जो कलर हमने भरे ना, ये तो हमने खुद भरे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर जो कलर हैं वो ऑलरेडी भरे हुए होते हैं। सॉरी, ये क्या हो गया? एक तो ना इसके अंदर फिल कलर का आपको ऑप्शन नहीं आता। देखिए जैसे ये पिक्चर मैंने ली ना, डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शंस और हैं। यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं इसके, देखें आप इस पर बॉर्डर लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको नज़र आएँ। जैसे अगर आपने अपनी कोई पिक्चर अपलोड की या कोई और की, ये पिक्चर ली, यहाँ के इसके ऑप्शन चेंज हैं। पिक्चर के जो ये बॉर्डर्स हैं आप ये लगा सकते हैं, किस रंग का लगाना है बॉर्डर लगा दें। आपने कहा ब्लैक लगा दें, देखिए ये ब्लैक बॉर्डर लग गया इसके साइडों पे। फिर डबल क्लिक करेंगे, आगे पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स का मतलब है कि आप इसके अंदर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। देखें ऐसे करके पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं, ये इसके अंदर बहुत सारे प्रीसेट बने हुए हैं। जैसे आप चाहते हैं 3D इफ़ेक्ट्स देना, ये इस तरह के इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। जब डिज़ाइनिंग वगैरह में काम कर के ऑप्शंस होते हैं, कैसे ज़बरदस्त हैं वैसे यार ये भी। आय हाय, मतलब ऑप्शन चेक करें, चेक करें आप कैसे प्यारे हैं। इसके अंदर जो ये 3D लुक आया ना, बिल्कुल शीशे जैसा शेप लगता है, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो इसी तरह से जी किताबों में बहुत होते हैं ये बहुत इस्तेमाल होते हैं और बड़े अच्छे हैं। ये कैसे प्यारे प्यारे से, कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। इसी तरह इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है। शेडोज़ के ऑप्शन है कि इसके अंदर आपने साया कैसा देना है, इस साये के बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसी तरह से यहाँ पे इफ़ेक्ट्स और भी हैं, और एक ग्लो के हैं, मतलब इसके अंदर जो साइडों में जो रोशनी आती है ना, ग्लो होते हैं, वो ऑप्शंस हैं। इसी तरह सॉफ्ट एजेस हैं। आप कहते हैं यार ये इमेज थोड़ी सी ब्लर है, बाज़ का चाहते हैं ना कोने ऐसे हों जो थोड़े से मिटे से हों, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं जो कि आप इस इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। देखें इस तरह से, ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन ये कि बंदे को पता हो ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके। इसी तरह यहाँ पे आप फ्रेम लगाना चाहते हैं, मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। अगर इसको इमेज को फ्रेम लगाना हो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए ये कुछ बने हुए पैटर्न्स हैं, ये आप जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं इमेजेस से मुताल्लिक़, तो यूँ आप लगा दें। तो मतलब डिपेंड करता है जैसी आपकी ज़रूरत हो उस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कोई इमेज दूसरी लेके आते हैं। असल में इसका बॉर्डर काफ़ी दूर था। अब जैसे ये है तो इसके ऊपर आपने अगर बॉर्डर्स लगाने हैं तो ये बने हुए बॉर्डर्स हैं, ये अच्छे लगते हैं। ये वाला बड़ा प्यारा लगता है, सिंपल से। मैं ये वाला बॉर्डर बहुत जगह पे इस्तेमाल करता हूँ अपने जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जब हम बनाते हैं ना, तो ये वाला इस्तेमाल करते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। बाज़ को तो अगर गोल करना हो तो गोल में आप ये वाला ले सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स हैं, आप इनको इन इमेजेस के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे ये देखें, ये प्यारा है। ये सारे ये सारे अच्छे ऑप्शन, मतलब बने हुए प्रीसेट्स हैं जो कि आप पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पिक्चर के कुछ लेआउट्स हैं कि आपने पिक्चर कैसी रखनी है। मतलब ये कि जैसे हम पिक्चर्स के लेआउट लेते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ इसके लेआउट्स होते हैं। तो ये पिक्चर्स के लेआउट हैं। जैसे अगर आप इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त है कि जैसे आपने कुछ, वो क्या नाम है उसका, इन्फोग्राफिक, इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक। ये इमेजेस होती हैं। जैसे आपने मुख्तलिफ पोस्टें देखी हो ना, तो वहाँ पर जैसे फ़र्ज़ करें लिखा है वज़ू के फ़्राइज़, तो आपको मुख्तलिफ स्टाइल में इमेजेस बनी हुई आएंगी। मतलब नंबर 1, फिर ये वाला फ़र्ज़, नंबर 2 यहाँ पे, फिर ये वाला फ़र्ज़। ये इस तरह की इन्फोग्राफिक इमेजेस होती हैं, तो वो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको अलग से देखेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस वाला टॉपिक है, लेकिन हम जो नॉर्मल ऑप्शन है पहले उसको चेक कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर, कलर पिक्चर, और ये वाला
इसमें एक होता है रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखें ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने रिमूव करना है। तो आप इसको मार्क करते हैं, मार्क किस एरिया को रिमूव करना है, इसको क्लिक किया और यहाँ पे आके आपने बताया कि यार इसको रिमूव कर दो, जो मतलब ये जो रंग इस्तेमाल हुआ है ना इसको रिमूव कर दें, और उसके बाद इसको आप ओके कर देंगे तो देखें इसने रिमूव कर दिया। लेकिन ये जो रिमूव का जो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है ना, इतना ज़्यादा काम नहीं करता, ये उस वक्त सही काम करता है जब पिक्चर के अंदर कोई एक ही कलर आपने रिमूव करना हो। जैसे ये इमेज है ना, इसमें एक ही कलर इस्तेमाल हो रहा है, जो बैकग्राउंड में सेम कलर हो, तो फिर वो रिमूव कर देता है। लेकिन ये जो बैकग्राउंड रिमूवल है ये इतना एक्यूरेट काम नहीं करता, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इस्तेमाल करने का। इसने जो है पिक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि वैसे जो सेम कलर है वो एक ही कलर था तो वो सारे मिटा दिया उसने। तो इस तरह से आप ये सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, अब कलर के ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, ये बने हुए प्रीसेट्स होते हैं, जैसे फ़िल्टर लोग इस्तेमाल करते हैं ना मोबाइल के अंदर, फ़िल्टर्स होते हैं मुख्तलिफ, तो वैसे ये कलर के ऑप्शन है। इन इमेजेस के ऊपर यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपने कहा यू कर दें तो ये इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ कुछ बने हुए ये प्रीसेट्स हैं, तो आप इनके मदद से जो है कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से करिए। उसमें रीसेट पिक्चर के ऑप्शन है, आपने कहा रीसेट कर दो, तो जो आपने ऑप्शन अप्लाई किए थे ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो ये जो असल हालत में जैसी थी वैसी आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, ये इस तरह के वही फ़िल्टर की तरह के ये इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप ये देना चाहते हैं तो ये दे दें। ये इस तरह से देखें, इसके अंदर लाइट ऐड हो गई। फिर इसको रीसेट कर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ें समझ में आई। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन होता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट है, वो है अलाइनमेंट से मुताल्लिक़। यहाँ पे देखें, जैसे एक ये इमेज है, एक ये वाली इमेज है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये वाली इमेज जो ये वाली इमेज है ये उसके पीछे चली जाए, तो उसके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है सेट बैकवर्ड, ये ऑप्शन होता है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें ये इमेज पीछे चली गई, वो वाली आगे आ गई। इसी तरह अगर आप चाहते हैं यार ये वाली इमेज पीछे चली जाए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाकर सेट बैकवर्ड करेंगे तो वो चली जाएगी। लेकिन अगर 2-3 इमेजेस हों, जैसे फर्स्ट कर एक ये है, एक ये आ गई, फिर एक ये आ गई, अब ये वाली आगे वाली इमेज है फर्स्ट वाली, ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ऐसे। अब ये वाली इमेज है मेरे पास, मैं चाहता हूँ ये सबसे पीछे चली जाए एक ही बारी पे क्लिक करने पे, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो सेंड टू बैक चले जाए, तो देखें सबसे पीछे चली जाएगी। ये देखें, इसके ही पीछे चलेगी, इसके ही पीछे चलेगी, इसके ही पीछे चलेगी। अगर ये यहाँ पे है, मैं कहता हूँ ये सबसे आगे आ जाए, तो देखें ये इमेज ये वाली सबसे आगे आ जाए, ये सबसे पीछे है अभी। इसको क्लिक किया, यहाँ पे इसको ओपन किया, यहाँ पे है ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे आगे आ जाए, ये देखें सबसे आगे आ गई। अब ये वाली इमेज है, इसका थोड़ा रंग जो है उसको थोड़ा भर देते हैं। अच्छा, इसकी जो ओपेसिटी है वो कम करते हैं, ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब 0 कर दिया भाई पीछे। अब ये इमेज मैं चाहता हूँ सबसे आगे आ जाए, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, सबसे आगे चली जाएगी। सबसे पीछे करना हो तो यहाँ से करेंगे सेंड टू बैक, सबसे आखिर में चली जाएगी। और अगर ये ऑप्शन आ गई, ये समझ में आ गई। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, ये है ना, ये फ्रंट पे है, ये आखिर में है, फिर ये। अब मैं चाहता हूँ ये सिर्फ एक स्टेप फ्रंट पे आए, फिर नॉर्मल आपने क्या करना है, ब्रिंग फ्रंट एक की बाद, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी के बाद, यूँ। इसी तरह स्टेप वाइज करना चाहते हैं तो नॉर्मल करेंगे, ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद इसमें एक ऑप्शन, दोबारा बता दीजिए, ये 3 पिक्चर लिए, 3 पेज लिए, 3 पिक्चर है ना, ये किस तरह? हाँ, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना।
इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट। और इसकी एक और शॉर्टकट की भी है, सिर्फ यहाँ तक सही नहीं है, आप ऑल्ट से इसको कंट्रोल दबा के रखें और माउस से इसको पकड़ के ऐसे करें तो एक और कॉपी, फिर एक और कॉपी, फिर एक और कॉपी, फिर एक और कॉपी, फिर एक और कॉपी। कंट्रोल से माउस पे सर कंट्रोल दबा के रखेंगे और माउस का जो लेफ़्ट की ना, जैसे हम ड्रैग करते हैं ना सेलेक्ट करने के लिए, वैसे पकड़ के ड्रैग करेंगे। कंट्रोल दबा होगा आपका, कंट्रोल दबा हुआ है, पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं तो एक एक कॉपी बनती जाएगी। ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो डिज़ाइनिंग में बहुत काम आती हैं। फर्स्ट अगर मुझे जैसी कॉपी चाहिए, मैं कंट्रोल पकड़ा, ऐसे किया, एक कॉपी बन गई, कंट्रोल किया, इसको ऐसे किया, दूसरी कॉपी बन गई। तो ये ऐसी चीज़ें जब आप काम करते हैं, शॉर्टकट कीज़ आपको पता होती हैं, तो लोग देखने वाला परेशान होते हैं, यार ये क्या कर रहा है, जादू हो रहा है। बिल पकड़ता है और कॉपी बन जाती है, कभी डिलीट हो जाती है, कभी एकदम छोटा हो जाता है, कभी एकदम फ्रंट पे आ जाता है। तो शॉर्टकट कीज़ आपको याद हो तो फिर ये सारे काम जादू ही लगते हैं। अच्छा, आगे देखें और भी हैं। इसमें ये एक ऑप्शन है अलाइन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसको आप ओपन करते हैं, ये इसके अंदर ऑप्शन है बहुत सारे हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे ये ऑप्शन है मेरे पास, अलाइन में गया, अलाइन लेफ़्ट, अलाइन लेफ़्ट को क्लिक करूँगा तो तस्वीर उल्टे हाथ पे जाकर खुद सेट हो जाएगी, जो पेज का मार्जिन है उसके साथ सेट हो जाएगी। फिर मैंने कहा अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगी, क्योंकि जो ये जो इमेज की जो अलाइनमेंट होती है ना, ये यहाँ से सेंटर नहीं होती। ये ऑप्शन देखिए अभी बिल्कुल ये बंद हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इमेज सेलेक्ट की है ना, अब ये काम ही नहीं करेंगे। तो इमेज जो सेंटर होती है वो यहाँ से सेंटर होती है। अलाइन से राइट किया तो राइट हो गई, सेंटर किया तो सेंटर। अब मैं कहता हूँ मिडल, ये जो मिडल है ना, ये मतलब ये ऊपर और नीचे से सेंटर। जैसे फर्स्ट करिए, ये मेरा पेज है ना पूरा, और मैं चाहता हूँ इमेज पेज के दरमियान में आ जाए, तो मैं यूँ करूँगा और मिडल करूँगा तो देखिए ऊपर और नीचे से सेंटर में आ गई, ऊपर नीचे से सेंटर में आ गई। अब दाएँ बाएँ से भी करेंगे तो यहाँ से करेंगे, ये सेंटर होगी। अब मैं कहता हूँ इसको बॉटम पे कर दो तो सबसे नीचे चली जाएगी, टॉप पे कर दो तो सबसे ऊपर आ जाएगी। ये ऑप्शन समझ में आ गए? जी जी। अच्छा, इसी तरह से इसके अंदर ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। जैसे फर्स्ट करें, मैंने एक इमेज ये ली, फिर ये ली, फिर ये ली, ये मैंने इतनी सारी इमेजेस ले ली। अब मैं चाहता हूँ यार ये इमेजेस ऐसे एक लाइन में तरतीब से आ जाएं। एक तो आप इसको ऐसे ऐसे करके रखें, फिर यूँ करके ऐसे तरतीब से रखें, फिर ऐसे रखें। तो इसमें होता है कहीं ना कहीं इंसान को शुबा रहता है, यार पता नहीं ये अलाइन हुई भी हैं कि नहीं। अच्छा, दो तरह से अलाइनमेंट करना है, एक जो लेफ़्ट और राइट से भी एकदम सेंटर में हो, और ये इनके दरमियान जो गैप आ रहा है ना, ये गैप भी बराबर चाहिए। तो ये कैसे करते हैं? फर्स्ट करें, ये इमेज थोड़ी इधर थी, ये थोड़ी इधर हो गई, ये ऐसे हो गई, ये ऐसी हो गई। अब आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है, कंट्रोल दबा के रखना है। अभी कंट्रोल दबाया, दूसरी इमेज को क्लिक किया, फिर कंट्रोल दबा हुआ है आपका, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, पाँचवीं इमेज। कंट्रोल दबा हुआ क्लिक करेंगे तो इमेजेस सिलेक्ट होती जाएंगी। अगर कंट्रोल के बगैर करेंगे ना, तो एक क्लिक किया, दूसरी करेंगे तो पहली वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो जब इमेजेस को सिलेक्ट करना हो, एक क्लिक किया, कंट्रोल दबाएं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह से आप सिलेक्शन करते हैं कंट्रोल के साथ। चलें, इलियास में भी जो बैटरी ख़त्म हो गई है, इंशाल्लाह फिर चार्ज करके फिर दोबारा पढ़ेंगे।